नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम आपके इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम कहानी सुनेंगे वो कौन सी है, ढूंढनी पड़ेगी। दोस्तों, आज सुनते हैं बड़ी अच्छी सी और दिलचस्प कहानी जिसका नाम है ससुराल की रीति। ये अभी कुछ समय पहले की बात है। एक बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी और बड़ी सुशील, समझदार लड़की विवाह करके अपने ससुराल में आई। अब घर में तो एक उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास थी। अब दादी सास जिनको नहीं पता वो ऐसे समझ सकते हैं कि जो उसका पति है उसकी दादी, तो वो दादी सास हो गई। तो वहां आकर उस लड़की ने देखा दादी सास का बड़ा अपमान और तिरस्कार हो रहा है। जो उसकी छोटी सास है उसको ठोकर मारती थी या उसको गाली दे देती थी, तरह तरह के तरीकों से उसको परेशान करती थी। अब ये सब कुछ देखकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा, उसको दया भी आई। तो उसने विचार किया, ये तो बड़ी मुसीबत है, क्या करूं। अगर मैं सास से कहूं कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो तो वो तो कहेगी ये कल की छोकरी मुझे उपदेश देती है, बड़ी हीरोइन बनती है। समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इनको मैं समझाऊं कि ये क्या कर रही हैं। इसलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। समझदार थी तो उसने एक नया उपाय सोचा। अब वो रोज काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उसके पैर दबाती। जब वो वहां ज्यादा बैठने लगी तो ये सास को सुहाया नहीं। एक दिन सास ने उससे पूछ ही लिया, बहू सुन रही हो? जी जी मम्मा। वहां क्यों जा बैठी? आप बोलो, आप मुझे काम बताओ। काम क्या बताएं? इधर आ। हाँ जी, एक मिनट। तू वहां क्यों जा बैठी? मेरे पिताजी ने ही कहा था कि अब देखिए, जवान लड़कों के साथ तो कभी नहीं बैठना, कभी नहीं। जवान लड़कियों के साथ भी कभी नहीं बैठना, ये भी मेरे पिताजी ने कहा था। तो जो घर में बड़े बूढ़े हों उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। अब हमारे घर में तो सबसे बूढ़ी यही है, और किसके पास बैठूं? देखिए, मेरे पिताजी ने कहा था कि वहां हमारे घर के रिवाज तो चलेंगे नहीं, वहां तो तेरे ससुराल के ही रिवाज चलेंगे। अब मुझे यहाँ के रिवाज सीखनी है, इसलिए इसलिए मैं इनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा करती है या नहीं। सास ने पूछा। बुढ़िया ने क्या कहा? तो बोले कि दादी जी कहती हैं कि ये मुझे ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे, तो मैं तो समझ लूं कि ये सेवा ही है। अरे बाप रे। हाँ, क्या तू भी ऐसा मेरे साथ करेगी? मैं ऐसा नहीं कहती हूं, मेरे पिताजी ने कहा था कि ससुराल की रीति है, वही सीखना। सास डरने लग गई कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूंगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठीकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू ये ठीकरी क्यों इकट्ठी की है? आप दादी जी को ठीकरी में भोजन दिया करती हो ना, इसलिए मैंने पहले से जमा कर ली है। तू मुझे ठीकरी में भोजन कराएगी क्या? मेरे पिताजी ने कहा था कि वहां की रीति चलेगी। ये रीति थोड़ी है। तो फिर आप ठीकरी में क्यों देती हो? थाली कौन मांजे? थाली तो मैं मांज दूंगी। तो तू थाली में दिया कर, ठीकरी उठाकर बाहर फेंक। हाँ। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे
वो खिचड़ी की जो खुरचन है, कंकड़ वाली दाल माँ जी को दी जाती थी। लड़की उसको हाथ में लेकर देखने लगी। सास ने पूछा, ए बहू, ये क्या देखती हो? मैं देखती हूं कि ये बड़ों को भोजन कैसे दिया जाए। ऐसे भोजन देने की कोई रीति थोड़ी है। तो फिर आप ऐसे भोजन क्यों देती हो? अरे पहले भोजन कौन दे? आप आज्ञा दे दो तो मैं दे दूं। हाँ तो तू तू बढ़िया, तू पहले भोजन दे दिया कर। हाँ जी जी, अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वो लड़की ताजी खिचड़ी, ताजा फुल्का, दाल साग ले जाकर माँ जी को दे देती। माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती। खटिया वो बेचारी टूटी हुई थी। माँ जी जो बड़ी वाली हैं वो भी बेचारी उसी में ही पड़ी रहती। उसमें बंधनवार की तरह मूंछ नीचे लटकती थी। लड़की उस खटिया को देख रही थी एक दिन। अब फिर सास ने डर में आकर के बोला, क्या क्या देखती हो? देखती हूं कि बड़ों को खाट कैसी दी जाए। ऐसी खाट थोड़ी दी जाती है। अरे ये तो टूट जाने से ऐसी हो गई है। तो आप दूसरी क्यों नहीं बिछवाती? तू बिछा दे दूसरी। आप आज्ञा दे दो तो मैं दूसरी खाट बिछा दूं। अब माँ जी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वो लड़की माँ जी के कपड़े देखने लगी। अब यहां भी वही सेम चीज हुई। कपड़े छलनी हो रखे थे, बिल्कुल फटे फुटे पुराने कपड़ों में वो जो बूढ़ी औरत है माँ जी, उनमें रहती थी। सास ने एक बार फिर से पूछ लिया, अब क्या देखती हो इसमें? देखती हूं कि बूढ़ों को कपड़ा कैसा दिया जाए। फिर वही बात। अरे कपड़ा ऐसे थोड़ी दिया जाता है। अरे ये तो पुराने होने पर ऐसे हो गए। फिर वही कपड़ा रहने दे क्या? तो बदल दे, कोई बात नहीं। अब लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछौना आदि सब कुछ बदल दिया। उसकी चतुराई से, उसकी समझदारी से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वो लड़की अपनी सास को कोरे उपदेश देती, सीधा सीधा तरीके से एकदम से बोलने लग जाती, ऐसा मत करो, ऐसा करो, तो क्या कभी उसकी बात जीवन भर में भी मान पाती? उल्टा आपस में लड़ाई और हो जाती। बातों का इतना असर नहीं पड़ता जितना आचरण का असर पड़ता है। दोस्तों, कहानी तो समाप्त हुई, लेकिन ये जो बहू है, बहू के माध्यम से एक बड़ी दिलचस्प बात कह करके जाती है। ये बात बड़ी अनदेखी रह जाती है हमारी अपनी लाइफ में। तो ये जो बहू है, जो इसने समझदारी दिखाई, ये बेसिकली एक सिंबल है, एक प्रतीक है। किस चीज का? हम कई बार बहुत कोशिश करते हैं किसी को कुछ डायरेक्टली समझाने के लिए, या कोई काम हमारा ना बन रहा हो तो हम ये कभी नहीं देखते शायद मैं तरीका गलत लगा रहा हूं। क्योंकि ये कहावत है बहुत बड़ी, जो घी है वो तो टेढ़ी उंगली करके ही निकलता है। और स्पेसिफिकली इन पेरेंटिंग ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है कि कोई कुछ भी बात हो, छोटी से छोटी बात पर भी पेरेंट टोकने लग जाते हैं। कुछ हुआ नहीं कि टोकना शुरू, और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता किसी को भी, और इस चीज को पकड़ना फिर भूल जाते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। आपको भी बच्चों के साथ कभी कभार अपनी उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ेगा, जो भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि सीधे तरीके से कई बार काम नहीं बनते। और यही उसी समझदारी का ये प्रतीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये छोटी सी चीज, निजी जीवन में भी कभी कभार ऐसा होता है हमारे काम नहीं बन रहे होते, तो वहां हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहते हुए भी बेंड होकर के दूसरे तरीके भी अपनाने चाहिए, जिसमें किसी का नुकसान ना हो, नेचुरली। तो आइए, हर बार की तरह आज भी केवल 5 मिनट एकांत में बैठ करके प्रार्थना करें, बिल्कुल अकेले में, और सिर्फ प्रार्थना ही करें कि हम जल्दी कोरोना से मुक्त हों और जल्दी ही एक
कोरोना मुक्त वर्ल्ड में जी सके। आप सभी का हृदय से इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे।